अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने पंजाब के लोगों पर गोलियां चलाकर भारत में अपने काले शासन के अंत की कहानी लिख दी थी। जलियांवाला बाग में हुए उस नरसंहार का बदला उधम सिंह ने लंदन जाकर अंग्रेजों के घर में घुसकर लिया था। शहीद सरदार उधम सिंह की कहानी को एक बार फिर विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उधम सिंह ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि भारत के लोग अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेना जानते हैं। इस बात को जम्मू कश्मीर और मेघालय के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी अपने एक बयान में बताया है। उन्होंने कहा कि सरदार कौम पीछे नहीं हटती और 300 साल बाद भी बात नहीं भूलती। ऐसा ही कुछ सरदार उधम सिंह का जज्बा था, जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग की उस घटना का बदला 21 साल बाद 1940 में लेकर भारत की मिट्टी का कर्ज उतारा था। लेकिन उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में मौजूद जनरल डायर को नहीं मारा था, तो फिर उधम सिंह ने किसे मारकर उस घटना का बदला अंग्रेजी हुकूमत से लिया था? इसके बारे में बताने से पहले आपको उधम सिंह की पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और याद दिलाते हैं कि कैसे पंजाब के इस वीर सपूत ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह कंबोज था और उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह के पिता का नाम टहल सिंह कंबोज था, जो कि रेलवे क्रॉसिंग पर वॉचमैन की नौकरी किया करते थे। उधम सिंह पर बचपन में ही मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने बड़े भाई मुख्ता सिंह के साथ सेंट्रल खालसा अनाथालय में रहना पड़ा। अनाथालय में उनके नाम बदल दिए गए, जिसके बाद शेर सिंह उधम सिंह बन गए और उनके बड़े भाई मुख्ता सिंह साधु सिंह बन गए। अभी उधम सिंह ने थोड़ा ही समय अच्छे से गुजारा था कि उनके बड़े भाई साधु सिंह भी 1917 में दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उधम सिंह अपने परिवार में अकेले ही रह गए थे। उधम सिंह देश के हालात को देख रहे थे और देश में अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों से गुस्से में थे। इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने उधम सिंह के जीवन को एक नई दिशा दे दी। ब्रिटिश सरकार भारत में उनके खिलाफ चल रहे आंदोलनों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट नाम से एक कानून लाई। इस एक्ट का सरकारी नाम तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस एक्ट को काला कानून कहा, क्योंकि इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखे जाने जैसे बहुत से नियम इस एक्ट के जरिए लागू किए गए। पूरे देश में इस कानून का विरोध बड़े जोरों शोरों से होने लगा। पंजाब में इस कानून के विरोध में जगह जगह जनसभाएं होने लगी। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन हुई इस जनसभा में हजारों लोग शांतिपूर्वक ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। पंजाब में सभाएं करने पर पाबंदी लगी हुई थी। तभी वहां ब्रिटिश अफसर जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गोलियां उनके सीनों को छल्ली करने लगी। लोग इधर उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस बाग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस जगह खड़े होकर जनरल डायर के सैनिक निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। कुछ लोग बाग की ऊंची दीवार पर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग में बने एक कुएं में कूद गए। इस घटना के बाद सिर्फ उस कुएं से ही 120 शव निकाले गए। वहीं इस पूरे हत्याकांड में 1000 के करीब आम लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा 1200 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 337 लोगों के मरने की बात ही कही जाती है। जलियांवाला बाग की इस घटना ने हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए इस नरसंहार का बदला लेने के लिए भारत के बहुत से नौजवानों ने कसम खाई। उन नौजवानों में उधम सिंह भी थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस घटना का बदला जरूर लेंगे।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उस दिन उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे जिस दिन ये पूरी घटना हुई। उस वक्त पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर था, लेकिन जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन मौजूद शख्स जनरल डायर था जिसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में मौजूद जनरल डायर को मारा था, लेकिन असल में उधम सिंह ने उसे नहीं बल्कि माइकल ओडवायर को मारा था जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था। माइकल ओडवायर ने जनरल डायर के उस कदम को सही ठहराया था। उधम सिंह उसे भी जलियांवाला बाग के नरसंहार का दोषी मानते थे, इसीलिए लंदन जाकर उन्होंने ओडवायर को गोली मारी थी, ना कि जनरल डायर को। जनरल डायर की मौत तो 1927 में ब्रेन हेमरेज की वजह से पहले ही हो चुकी थी। उधम सिंह डायर को भी मारना चाहते थे, लेकिन शायद वो उस तक नहीं पहुंच पाए थे। जलियांवाला बाग की उस घटना से पहले उधम सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। वो मेसोपोटामिया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने उन लोगों को धन और जमीन देने के वादे किए थे जो विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ने को तैयार थे, लेकिन विश्व युद्ध के बाद वो अपनी बातों से मुकर गए। उधम सिंह ने 2 साल तक इस लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ 200 रुपये ही मिले। इस धोखे और जलियांवाला बाग की उस घटना के बाद से उधम सिंह ने खुद को पूरी तरह देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उधम सिंह का आज़ादी पाने का मार्ग बंदूक और तलवार का था, जिसके लिए बहुत से धन और हथियारों की ज़रूरत थी, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए उधम सिंह ने जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की यात्रा करके इस काम को पूरा किया। वो 1920 में पहले अफ्रीका पहुँचे, जहाँ कुछ समय तक श्रमिक की तरह काम किया और फिर अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुंचकर उधम सिंह ने गदर पार्टी के सदस्यों से मुलाकात की और 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भारत में क्रांति की मशाल जलाने के लिए की थी। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीयों को भारत की आज़ादी के लिए एकजुट करना शुरू किया और क्रांति के लिए धन और हथियार जुटाए। अमेरिका में रहते हुए उधम सिंह कभी उदय सिंह, कभी शेर सिंह, तो कभी फ्रैंक ब्राजील बनकर रहे। 1927 में जब वो भारत वापस लौटे तो उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। जब वो जेल में बंद थे तब भी वो कैदियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में लगे रहते थे, इसीलिए कभी उन्हें अकेले रखा जाता तो कभी दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता। ऐसे ही जेल में वो भगत सिंह से भी मिले थे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु कहने लगे थे और उनकी एक फ़ोटो अपने पर्स में रखते थे। इसी बीच देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जब उधम सिंह जेल से रिहा हुए तो उनका एक ही मकसद था, अंग्रेजों से बदला लेना। उधम सिंह रिहा तो हो गए थे, लेकिन पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी। कुछ समय तक उधम सिंह ने साइन बोर्ड पेंटर का काम करना शुरू किया। तब उन्होंने खुद का नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, ताकि लोगों में संदेश जाए कि सभी धर्म एक हैं और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आपस में लड़वाकर सिर्फ राज करना चाहती है। थोड़ा समय भारत में रहकर वो बचते बचाते कश्मीर के रास्ते इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उधम सिंह हॉलैंड, पोलैंड, इटली, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत यूनियन भी गए। 1917 में हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक्स की जीत ने भी गदर पार्टी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सोवियत में भी उधम सिंह ने बहुत से लोगों को भारत की आज़ादी और ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुट किया। 1934 से उधम सिंह अब लंदन में रह रहे थे और 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिला जब माइकल ओडवायर उनके सामने था। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ओडवायर को मारने के पीछे उधम सिंह का मकसद जलियांवाला बाग का बदला लेना नहीं था, बल्कि लंदन में उसे मारकर ब्रिटिश सरकार को एक कड़ा संदेश देना था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर एक मीटिंग के लिए आता है। इस मीटिंग में उधम सिंह किसी अंग्रेज की वेशभूषा में अपने साथ एक रिवॉल्वर एक किताब में छुपाकर ले जाते हैं और मौका मिलते ही ओडवायर पर 6 गोलियां दाग देते हैं। इसमें एक गोली ओडवायर के दिल पर लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। साथ ही उधम सिंह लॉर्ड जेटलैंड,
लॉर्ड लेमिंगटन और सर लुइस डेन पर भी गोली चलाते हैं। लॉर्ड जेटलन बंगाल, लॉर्ड लेमिंगटन बॉम्बे और सर लुइस डेन पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके थे। इस तरह ओडवायर के साथ ये तीनों भी भारत में ब्रिटिश अंपायर के नुमाइंदे थे, जिन्हें मारकर उधम सिंह ने ब्रिटिश सरकार को साफ संदेश दे दिया था। इसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह पर ट्रायल चलाया गया। अपने ट्रायल के दौरान उधम सिंह कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी रखते हैं। वो कहते हैं कि आई डिड इट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज व्हाट आई मीन। वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। दे ऑर्डर मशीन गन्स टू फायर ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विदाउट हेजिटेशन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पब्लिक एट ऑल। I have more English friends in England than I do in India. I have nothing against the public. I have great sympathy with the workers of England, but I am against the dirty British government. You people are suffering the same as I am suffering. ट्रायल के बाद उन्हें 31 जुलाई 1940 को जेल में फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह ने जिस तरह अंग्रेजों के घर में घुसकर हजारों लोगों की मौत का बदला लिया था, उसकी तारीफ हर किसी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि उन्हें ओडवायर की हत्या का अफसोस है, लेकिन ये बेहद जरूरी भी था।